नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। देखिए, 2014 में मोदी सरकार बनी और उसके बाद से सदन के पटल पर बड़े बड़े विधेयक को पास कराने में ये सरकार सफल रही है। आप याद कीजिए, धारा 370 का विधेयक, संविधान संशोधन, राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं होते हुए भी इसे बहुत आसानी से पास करा लिया गया। लेकिन कल यानी कि शुक्रवार को संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा से मोदी सरकार पास कराने में सफल नहीं हो पाई। इस पूरे प्रक्रिया में कुल 528 सांसदों ने वोट किया, जिसमें से 298 वोट जो है इस बिल के पक्ष में पड़ा, तो वहीं 231 वोट इस बिल के विपक्ष में पड़ा। अब विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार जानबूझ करके ये विधेयक अभी इस समय लाई थी। इसकी टाइमिंग को लेकर के विशेषज्ञों का ये कहना है कि चूंकि बंगाल में चुनाव था, सरकार को ये पहले पता था कि दो तिहाई बहुमत इस विधेयक के लिए नहीं मिलेगी। विपक्षी दल जो थे वो पहले से इस विधेयक के विरोध में थे। ये जो संशोधन 131वां संशोधन विधेयक था, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, इसके अलावा डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का भी प्रावधान था। लेकिन सरकार बंगाल चुनाव को देखते हुए ये विधेयक लाई थी। सरकार को पता था कि विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, और जिसके बाद अब एनडीए के, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला सांसद अब देश भर में विपक्ष के खिलाफ मोर्चा निकालेगी। अब किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन सरकार ये 2/3 बहुमत लोकसभा में हासिल नहीं कर पाई। और एक तरीके से ये मोदी सरकार के लिए पिछले 2014 से अब तक की बात कर लें, पिछले 12 सालों में ये सबसे बड़ी असफलता के तौर पर साबित हुई है। या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है बंगाल चुनाव को देखते हुए, जैसे विशेषज्ञों का कहना है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यूं कहें, आप धारा 370 वाला विधेयक याद कीजिए, जिसमें 2/3 बहुमत, राज्यसभा में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन ये सरकार उसको जुटाने में सफल हुई थी। लेकिन 131वां जो संशोधन विधेयक था वो कल लोकसभा में गिर गई। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इस विधेयक को फिर से सदन के पटल पर रखेगी और इस अधिनियम को जरूर लागू करवाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आगे की राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।